हेलो चिल्ड्रंस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीप्ति आज आपके लिए क्लास फर्स्ट का चैप्टर 3 लेके आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे एनिमल शेल्टर की। एनिमल शेल्टर में हम बात करते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं और क्या क्या उनके हैबिटेट हैं, जैसे कि अलग अलग डिफरेंट के अलग अलग हैबिटेट मिलते हैं। तो एनिमल्स क्या होते हैं, पशु, और शेल्टर को हम होम भी बोल सकते हैं। जो घर होते हैं, आश्रय वगैरह, इनको हम बोलते हैं। एनिमल्स नीड अ सेफ प्लेस टू रेस्ट। जो एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या है, एक सेफ प्लेस चाहिए होती है रेस्ट करने के लिए। जैसे हम हमारे घरों में रहते हैं, उसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी क्या है, रेस्ट करने के लिए एक सेफ प्लेस चाहिए होती है, जो उनके होम्स होते हैं या शेल्टर जिन्हें हम बोलते हैं। उसके बाद आते हैं द प्लेस वेयर एन एनिमल लीव कॉल्ड इट्स होम और शेल्टर। जहाँ एनिमल रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं या शेल्टर बोलते हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है, डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, अलग अलग जगह पर वो रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल होम्स। जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, नेचुरल होम में रहते हैं। जो प्राकृतिक जो होम होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट क्या एक नेचुरल चीज़ है, जहाँ पर क्या है एलिफेंट वगैरह, जो टाइगर्स हैं, ये सभी क्या हैं, रहते हैं, वो उनका नेचुरल होम्स है। वाइल सम मेक्स कंफर्टेबल होम्स फॉर देम एंड देयर बेबीज। कुछ क्या हैं, सम एनिमल्स मेक कंफर्टेबल होम, कुछ क्या है कंफर्टेबल आरामदायक जो घर होते हैं वो बना लेते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो वो होते हैं उनके होम्स जहाँ पर वो रहते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। उसके बाद देयर आर सम एनिमल्स हु लिव इन ओपन प्लेसेस इन फॉरेस्ट। जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ओपन प्लेसेस में रहते हैं, जो होते हैं फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो रहते हैं। एलिफेंट लिव टुगेदर इन फॉरेस्ट। जो एलिफेंट होता है वो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, एक साथ वो रहता है जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके साथ। तो इसके बाद आते हैं लायंस एंड टाइगर्स। लायंस और जो टाइगर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, केव्स में रहते हैं। लायंस आपको पता है क्या होता है, शेर, और टाइगर्स ये कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं, ये केव्स में, गुफा में रहते हैं। देयर केव्स कॉल्ड डेंस। जो केव्स होती हैं उनकी, उनको हम क्या बोलते हैं, डेंस बोलते हैं, जहाँ पर क्या है वो रहते हैं। रैबिट लिव इन ब्यूरो। जो खरगोश होता है वो कहाँ पे रहता है, ब्यूरो में। वो क्या कर लेता है, एक खड्डा खोद लेता है, उसमें क्या करता है, फिर वो रहता है, उसको हम बोलते हैं, जो होती है ब्यूरो। उसका जो हैबिटेट होता है जहाँ वो रहता है उसको बोलते हैं हम ब्यूरो। उसके बाद आता है स्नेक। स्नेक लिव इन होल्स। स्नेक कहाँ रहता है, होल्स में। आपने देखा होगा वो कहाँ रहता है, जो होल्स होते हैं, पेड़ के अंदर होल मिलता है वहाँ पाता है। तो ये सभी क्या हैं, होल्स है जहाँ वो रहता है। उसके बाद आते हैं एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस, स्टारफिश, जेलीफिश, व्हेल एक्सेट्रा इन वाटर। जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। उनमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है और व्हेल है। ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये सभी क्या हैं, जो वाटर में रहते हैं, वाटर एनिमल इन्हें बोलते हैं। उसके बाद आता है हनी बीज मेक बीहाइव टू लिव इन। जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज क्या होती हैं, मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है, वो बीहाइव छत्ता बनाती है, अपना छत्ता बनाती है और उसमें क्या है वो रहती हैं। उन्हें बोलते हैं हम बीहाइव्स। जो उनका जो होम होता है जहाँ वो रहती है उन्हें बीहाइव बोलते हैं। उसके बाद आते हैं अंट्स लिव इन अंट हिल। जो अंट्स होती है, जो चींटियाँ होती हैं, ये कहाँ रहती हैं, इस तरीके से क्या है, एक माउंटेन सा बना लेती हैं
सोइल को क्या करके ब्यूरो अप करके क्या बना लेती हैं, एक माउंटेन तरीके से बना लेती हैं और इसमें रहती हैं, और जो जहाँ ये रहती है उनको हम बोलते हैं आंट हिल। उसके बाद आते हैं बर्ड्स मेक कोजी एंड कंफर्टेबल नेस्ट इन टू लाइव इन। जो बर्ड्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, कोजी बना लेते हैं, ऐसी बना लेते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं हम, आरामदायक जो प्लेस बना लेते हैं, कंफर्टेबल जो नेस्ट घोंसला होता है उनका जहाँ वो रहते हैं वो बना लेते हैं। दे मेक देयर नेस्ट विद स्ट्रॉ पिंग्स लीव्स एक्सेट्रा। वो क्या कर लेते हैं अपना घोंसला किन किन चीज़ों से वो बनाते हैं, जो स्ट्रॉ होता है उसको बोलते हैं हम भूसा, और उसके बाद जो पिंग्स होती हैं उन्हें बोलते हैं टहनियाँ, और लीव्स आपको पता है जो पत्तियाँ होती हैं उनको बोलते हैं हम लीव्स। उनसे क्या है वो अपना नेस्ट बना लेते हैं और कंफर्टेबल तरीके से रहते हैं अपने नेस्ट में। वी मेक अ स्पेशल होम्स फॉर द एनिमल्स वी कीप विद अस। जो हमारे साथ रहते हैं तो उनके लिए हम क्या है कुछ स्पेशल होम्स बना देते हैं जहाँ वो रहते हैं। वी मेक अ स्टेबल फॉर अ हॉर्स। जो हॉर्स है उसके लिए क्या बना देते हैं हम स्टेबल। सेम केस जो बफेलो वगैरह होती है वो भी क्या हमारे साथ रहती हैं, वो भी इन्हीं में रहती है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं इसमें आती है, जो इनका होम होता है उनको हम बोलते हैं स्टेबल। उसके बाद आता है ए काउ स्टेज इन अ शेड। और जो एक काउ होती है वो कहाँ रहती है, शेड में रहती है, वो हमारे साथ रहती है ना, आपने देखा भी होगा बफेलो काउ ये सभी क्या हमारे साथ रहती हैं। जो जहाँ वो रहती है उस प्लेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम शेड। उसके बाद आती हैं हैंस लीव इन अ कूप। जो हैंस होती है, जो मुर्गियाँ होती हैं वो भी क्या कर लेती है एक तरीके से, उसे जहाँ वो रहती है उसको जो खाचा वगैरह बोला जाता है उसको, जहाँ वो रहती हैं हैंस। और जो फिशेस होती हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है, एक्वेरियम में रखा जाता है। जो ये है इनका घर होता है मछलियों का, इनको बोलते हैं मछली घर। एक्वेरियम में इनको रखा जाता है। फिश आर केप्ट इन एक्वेरियम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने देखी है, जैसे कि फिश कहाँ रहती है भाई एक्वेरियम में, और फिश रहती है एक्वेरियम में, और जो हैंस होती है वो रहती है कूप में, और जो काऊ होती है वो रहती है शेड में। ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद और इसके बाद जो होते हैं हमारे जो हॉर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, स्टेबल में रहते हैं, हमने अभी बात की थी। और उसके बाद है बर्ड्स, वो क्या बना के रहते हैं, नेस्ट। इस जो इनका घर होता है उनको हम बोलते हैं नेस्ट। और जो आंट होती है वो रहती है आंट हिल में। हनी बी कहाँ रहती है, बी हाइव में। और कुछ एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। और जैसे स्नेक्स की बात करें वो होल्स में रहता है, और जो रैबिट होते हैं वो ब्यूरो में रहते हैं। और जो लायंस और टाइगर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, केव्स में। और जो बिग एनिमल्स होते हैं वो ओपन एरियाज़ में रहते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर एनिमल शेल्टर जो आज हमने पढ़ा। तो ये आपका चैप्टर 3 है जो अभी हमने किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और थैंक यू।